बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय दोस्तों, आइए श्रावण मास के महात्म की कथा सुनते हैं। दूसरा अध्याय की कथा है। बड़ा ही सुंदर कथा है। भोले बाबा और सनत कुमार का संवाद है। आइए सुनते हैं। शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग, आप ब्रह्मा पुत्र हैं, आप नम्र हैं, जिस कारण आप दयालु श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। सावन मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, आपसे मैं जो कहूँगा आप एकाग्र मन होकर सुने। हे योगी, सावन मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे संध्या काल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिलपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम को धारण करें, पारण को करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस माह में जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला होता है। हे मुनि, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य से रहें, सत्य कहें, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न समझें। प्रातः काल स्नान करें, इंद्रियों को बस में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें, एकाग्र मन से मेरी पूजा भक्ति करें। इस महीने में मंत्रों का जाप और सीधी भी बड़ा ही उत्तम बताया गया है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें और सद और वांछित फल देने वाला है। इस माह में जो भी पूजा पाठ कर्म किया जाता है अनंत गुना फल मिलता है। पुरुष संयुक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुक्त होम करने पर सद फल मिलता है, इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में 1 दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करते हैं वह महाप्रलय काल तक घोर नरक में नहीं जाते हैं। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला है तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे मुनि, यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है। जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है उसे मोक्ष फल देने वाला है। उस समय जो धर्म कहे गए हैं उसके मैं सुनाता हूँ, आप सुनिए। रविवार को सूर्य का व्रत होता है, सोमवार को शिव पूजा होती है। माता पार्वती के साथ मेरी पूजा करें, भोजन 1 बार करें। सावन महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत होता है, बृहस्पतिवार के दिन भगवान गुरु का व्रत होता है, शुक्रवार को जीवांतिका देवी का व्रत होता है, हनुमान तथा नरसिंह जी का शनिवार का व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रवण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनि,
इसका अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रवण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम माना गया है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। सावन मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने के दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रवण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रवण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म सभादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन श्रवणी कर्मा सर्वबली था है ग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये सात काम श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को होता है। सावन मास की कृष्ण चतुर्दशी को संकट चतुर्दशी व्रत तथा सावन कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे वे द्विजोत्तम, सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। सावन मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुसुत पाठन कहते हैं और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा प्रथम तिथि के दिन अग्नि देवता, द्वितीय को ब्रह्मा, तृतीय तिथि को गौरी, चतुर्थी को नाग गणनायक, पंचमी को सर्पदेव, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी को सूर्य भगवान, अष्टमी तिथि को शिव जी की पूजा, नवमी तिथि की दुर्गा माँ, दशमी को यम और एकादशी को विश्वदेव स्वामी की पूजा होती है। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी को शिव, पूर्णिमा के दिन चंद्र स्वामी की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन पितरों का है। उस दिन अमावस्या की तिथि का स्वामी पितर है। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि से सब देवता अर्चन योग कहे गए हैं। हे मुने, इस मास में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12:40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दिया जाता है। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। सावन मास में गभसित नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इसी नाम से इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर होकर करना चाहिए। सावन मास में शाक का त्याग करें। भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध का त्याग करें। कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुने श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत अधर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रत्यर्थ या भगवान हरि के प्रत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कोई भेद नहीं है। जो प्राणी हम में भेद करता है, भेद की कल्पना भी करता है, वे नरक की गामी होता है। हे सनत कुमार, आप श्रवण मास में धर्म सेवन करें। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। तीसरा अध्याय की कथा कल सुनाऊंगी, जरूर सुनिएगा। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय।